साथियों, शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ के लिए मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं। विमल इलायची पान मसाला ये लोग बेचने का काम करते हैं, और मैं बेचना लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि सिर्फ ये तशहीर नहीं करते कि आप ये खरीदो, ये बहुत अच्छा है, टेस्ट बहुत अच्छा है, इसमें यही चीज़ें पड़ती हैं, बल्कि कहते हैं ये लो आकर हम आपकी मदद कर रहे हैं। आसान लफ्ज़ों में समझिएगा, अब किसी को समझ आए या नहीं, लेकिन मुश्किलें इसलिए बढ़ी हैं क्योंकि फूड एंड ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है उसने बाज़ाब्ता तौर पर अजय देवगन, शाहरुख खान और टाइगर श्रॉफ की इन तीनों को विमल इलायची का जो इश्तिहार है, जो एडवर्टीजमेंट्स है, उस पर शो कॉज नोटिस जारी किया है। फूड ड्रग अथॉरिटी की तरफ से, या एडमिनिस्ट्रेशन कह लीजिएगा, एफडीए का इल्जाम है कि जो इश्तिहार है, यानी ये जो एडवर्टीजमेंट है विमल पान मसाला, इसकी तशहीर के लिए सर्वोगेट एडवर्टाइजिंग यानी बिलवास्ता इश्तिहार हो सकता है। डायरेक्ट आप किसी चीज को बेचने का काम कर रहे हैं थ्रू एडवर्टीजमेंट्स। विमल पान मसाला यूनियन टेरिटरीज में, रियासतों में ममनू है। इस मामले में तीनों जो इदारे, अब इदारे की तरफ से तीनों जो अदाकार हैं उनको तहकीकात के दायरे में लाया गया है, और इस इश्तिहार में अपने किरदार के हवाले से उनको वजाहत पेश करनी होगी कि किसका क्या काम है, तलब किया गया है इसमें। एफडीए का मानना है कि विमल इलायची का इश्तिहार विमल पान मसाला ब्रांड्स के साथ ताल्लुक कायम करता है। इसे पान मसाला ब्रांड के बिलवास्ता एडवर्टीजमेंट के तौर पर देखा जा सकता है, और डिपार्टमेंट जो है गुटखा और पान मसाला खास तौर पर इन प्रोडक्ट्स के खिलाफ काम कर रहा है जिनमें तंबाकू या निकोटीन शामिल है। सो जो बैंड प्रोडक्ट्स हैं उनकी तिजारत से वाबस्ता जो नेटवर्क है, उसमें पुलिस के साथ मिलकर महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट यानी मकोका के तहत भी कार्रवाई की जा रही है, और तीनों अदाकारों को नोटिस भेजकर इश्तिहार के बारे में इससे जवाब तलब किया गया है। तीनों अदाकारों को जो उनके ठिकाने हैं उसके जरिए नोटिस भेजे गए हैं। अजय देवगन को जुहू में, जहां पर उनका घर है, शाहरुख खान को बैंड्रा के अंदर जहां पर मन्नत और टाइगर श्रॉफ का जो प्रोडक्शन हाउस है वहां पर, और टाइगर श्रॉफ प्रोडक्शंस एलएलपी के जरिए भी नोटिस उन तक पहुंचा है। तीनों अदाकारों की तरफ से इस मामले में कोई जवाब या रद्दमल सामने नहीं आया है, लेकिन एफडीए की कार्रवाई के बाद अब नजर इस बात पर है कि शाहरुख खान, अजय देवगन, टाइगर श्रॉफ इश्तिहार में अपने किरदार या विमल इलायची ब्रांड के हवाले से क्या कहते हैं। ये तो एक बात हुई। दूसरा, जो इनसे डिटेल्स मांगी गई हैं, जो मेरे पास इस वक्त डिटेल्स हैं, उसमें एक तो साहब इनको कहा गया है कि तीनों को ब्रांड को लेकर जो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, जो एग्रीमेंट्स किए हैं, जो एंडोर्समेंट सिग्नेचर किए हैं या कैंपेन्स चलाई हैं, उसकी सारी डिटेल्स आनी चाहिए। केसरी थीम कमर्शियल जो आपने चलाया, जो टीवी पर हर 2-2 मिनट बाद आप देखते हैं। फिर फाइनेंशियल डिटेल्स, और जो प्राइवेट है, क्योंकि पब्लिक डोमेन में ये नहीं है कि इन्होंने कितना पैसा इसके लिए लिया है। कुछ खबरें थी 50 करोड़ एक एक बंदे ने लिया, कुछ थी 40, बहरहाल वो सारी अफवाहें थी। तो शो कॉज नोटिस में कहा गया है कि अपने फाइनेंशियल डिटेल्स भी बताएं, और दूसरा जो आपने एंडोर्समेंट्स की हैं, जो माना है कि हम ये करेंगे, लिख कर आपने दिया जो कैंपेन। सो बड़ी मछली अगर जाल में लानी हो ना, तो कार्रवाई करनी पड़ेगी, नोटिस से खाली काम नहीं बनेगा। मंशियात को, नशे को अगर एक कैंपेन के तहत खत्म करना है, तो ये कैसे हो सकता है कि गरीब से गरीब शख्स एक पुड़िया के साथ पकड़ा जाए, और जो ऊपर से बैठकर प्रायोरिटी पर इन सब की एडवर्टीजमेंट्स कर रहा है, पैसे भी ले रहा है, बेच रहा है, ये बता करके बहुत अच्छा टेस्ट है, अच्छे जायके के नाम पर, उन पर कार्रवाई होना जरूरी है। सो अब इसमें कार्रवाई क्या होगी मुझे नहीं मालूम, लेकिन फिलहाल तो मुश्किलें हैं करंट नोटिस पर, जिस पर फाइनेंशियल डिटेल्स और उनके सारे एंडोर्समेंट्स, कैंपेन्स, एग्रीमेंट्स मांगी गई है। फिर ये भी कहा गया है कि इन सब ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 15 दिनों के अंदर वो सारी एड्स या जो अपनी एडवर्टीजमेंट्स उनने दी हैं वो हटाने के लिए कहा गया है। और बुनियादी तौर पर मकसद है कि अगर आप इस तरीके से काम कर रहे हैं, तो आप तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी ये सारी जो एडवर्टीजमेंट है ये अपने ऑफिशियल पेजेस से कई लोगों ने शेयर किया, तो वो रोकने के लिए भी कहा गया है, लेकिन उससे पहले नोटिस के जवाब का इंतजार रहेगा।